जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो श्वेता आंटी जी का है और आंटी जी अमृतसर से हैं। बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा आंटी जी ने, जैसा आंटी जी ने अपने सत्संग में शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश ये रहती है जो ब्लेस सत्संग हम आप सबको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है, सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है तो आज आप सत्संग सुनने से आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई गुरु जी के साथ वो 2015 में मैं गुरु जी के साथ कनेक्ट हो पाई थी और अपने मामा जी के ज़रिए मैं उनके साथ कनेक्ट हुई। अपने मामा के घर पर हम गए हुए थे जब उन्होंने हमें बताया गुरु जी के बारे में, बड़े मंदिर के बारे में, कि वहाँ पे गद्दी है पर गद्दी पे कोई बैठा नहीं है और संगत आती है और वहाँ आकर माथा टेकती है और अपनी अरदास करती है। फिर 2016 में मैं पहली बार अपनी फैमिली के साथ वहाँ गई थी। तब जोड़ा घर नहीं होता था, सिर्फ रैक बने होते थे और हमने रैक्स पर अपने जोड़े रखे थे। जब मंदिर में गए तब वाटर कूलर से जल प्रसाद दे रहे थे। तब तक पता ही नहीं था कि जल प्रसाद का क्या महत्व है और चाय प्रसाद का क्या महत्व है, कि ऐसा भी कुछ होता है कि जल को प्रसाद बोला जाता है, चाय को प्रसाद बोला जाता है। अब ना ही उनकी इम्पोर्टेंस भी पता थी, ना ही गुरु जी के बारे में कुछ पता था। फिर गुरु जी के दर्शन करे, फिर टेंट के नीचे बैठे थे, वहीं बैठे हुए चाय प्रसाद पी। पर हमें कहीं पे जाना था इसलिए हमें थोड़ी जल्दी थी, इसलिए हमें लंगर प्रसाद नहीं मिला और उस दिन हम जल्दी ही चले गए। घर वाले किसी गुरु को नहीं मानते थे इसलिए वो कनेक्शन वहीं पर ही ब्रेक हो गया। उसके बाद किसी न किसी फ्रेंड के ज़रिए बात होती थी गुरु जी की। एक दिन पड़ोस में एक सत्संग था और सत्संग की आवाज़ जैसे हमारे घर तक आ रही थी और आवाज़ से पता चला कि गुरु जी का सत्संग है। मैं अपने घर में वहाँ पे सीढ़ियों पे बैठकर गुरु जी की शब्दवाणी सुनती रही, पर मैं सत्संग में नहीं जा सकी। फिर 2021 में मैं एक फ्रेंड के ज़रिए गुरु जी से जुड़ी जिसने मुझे बताया गुरु जी के बारे में। माफ़ करना गुरु जी कि मैंने उसे ऐसे बोला कि कोई गुरु तो नहीं होते हैं, सिर्फ भगवान ही होते हैं और भगवान को ही मानो, किसी गुरु को नहीं मानना होता। जो भी होते हैं सिर्फ भगवान ही है सब कुछ। पता नहीं तू क्या क्या कर रही है। उसने अपने कुछ सत्संग भी सुनाए थे संगत जी, पर तब कुछ भी नहीं पता था, इसलिए तब कुछ भी कनेक्शन नहीं बना गुरु जी से। माफ़ करना गुरु जी। फिर 2023 में एक दोस्त की जॉब नहीं लग रही थी और उसको भी किसी ने बताया होगा गुरु जी के बारे में। वो मंदिर जाके माथा टेक के आया, तब उसकी जॉब लग गई। उसके बाद वो दोबारा से शुक्राना करने के लिए बड़े मंदिर जा रहा था। फिर मैंने उसको छोटे मंदिर का भी बताया। उसने बोला कि चलो वहाँ का एड्रेस भेजो। मैंने उसको वहाँ का एड्रेस भेज दिया। तब उसने मुझे बड़े मंदिर और छोटे मंदिर दोनों का मतलब जैसे मैंने उसको बताया था तो उसको भी पता चला कि कैसे उसकी भी लाइफ में चेंजेस आए हैं मंदिर में जाने के बाद। अब संगत जी वो कहते हैं कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। मेरी भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। फिर जून में एक और दोस्त के ज़रिए मैं गुरु जी के साथ कनेक्ट हुई। फिर एक दिन जुलाई में हम लोग बात कर रहे थे, तब उसने बताया मेरी फ्रेंड ने कि 7 जुलाई को गुरु जी का जन्मदिन है। मैंने कहा अच्छा। उसने बोला हाँ मैं तुम्हारे लिए अरदास करूँगी। उसने बोला गुरु जी से बात करते हैं, मुझे लगा सही है गुरु जी का जन्मदिन है तो उनको विश करना चाहिए। तो मैंने भी उनका स्वरूप डाउनलोड किया अपने फ़ोन से और उनको जन्मदिन विश किया गुरु जी को। फिर मैंने गुरु जी से बातें करी। उसके बाद पता नहीं मतलब अपने आप ही क्या कनेक्शन बनता चला गया कि उसके बाद मैं यूट्यूब पर गुरु जी के सत्संग सुनने लग गई। बस फिर गुरु जी से कनेक्ट होती चली गई मैं। फिर कभी मैं अपने फ़ोन में गुरु जी के स्वरूप के साथ बातें करती, कभी मैं सत्संग सुनती यूट्यूब पर, और जो मैंने अपने फ़ोन में गुरु जी का स्वरूप डाउनलोड किया था उसके सामने जोत जलाती और उसी के सामने ही चाय प्रसाद का भोग लगाती थी। फिर मन में आया कि गुरु जी का स्वरूप होना चाहिए। तब मैंने अपने रिलेटिव को बोला कि आपने स्वरूप कहाँ से लिया है। उन्होंने बताया कि एक अंकल हैं, उन्होंने ही अपने घर पे गद्दी लगा रखी है, वहीं से ही लिया है। फिर उसके बाद मैं गुरु जी से 7 जुलाई को कनेक्ट हुई थी। मतलब कि 7 जुलाई के एंड में मैं
गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई हूँ। वैसे तो जुलाई में मतलब उनकी बात चल रही थी और फिर मैं मंदिर भी गई थी। पर वो कहते हैं ना कि गुरुजी खुद ही डिसाइड करते हैं कि कब किसको अपने साथ जोड़ना है, किसको अपने पास बुलाना है, किसको किस रूप में उन्होंने और किस चोले में उन्होंने दर्शन देने हैं। ये सब गुरुजी ने ही डिसाइड किया हुआ है। अब किस चोले में उनको आना है आपके घर में और कहाँ पर स्थान लेना है, ये सब गुरुजी ही डिसाइड करते हैं। जिस चोले में मैं गुरुजी की पूजा करती थी, उसी चोले में वो अपनी इस बेटी के घर पर आए थे दर्शन देने के लिए। फिर मैंने जो था उनका स्वरूप फ्रेम करवाया था, जो मैंने अपने अंकल से लिया था। जब मैंने गुरुजी का स्वरूप फ्रेम कराया, फिर उसको अपने घर में लगा लिया था। उसके बाद गुरुजी मेरे घर आए 1 अगस्त को। उस दिन ट्यूसडे का दिन था, मुझे अच्छी तरह याद है संगत जी। 1 अगस्त को जो था ट्यूसडे का दिन था और मैं जो है ना राम दरबार को, हनुमान जी को मानती हूँ। तो गुरुजी को पता ही है, क्योंकि वो तो जानी जान है, सब जानते ही हैं। गुरुजी को पता है कि ट्यूसडे मेरे लिए लकी होता है। तो गुरुजी उसी दिन मेरे घर आए और जिस रूप में मैं मतलब सोचती थी, उसी चोले में वो मेरे घर पे आए। अब मेरे घर आए हैं जब गुरुजी, तो उसके बाद उनके दर्शन हुए मुझे। जिस चोले में मैंने उनको देखा था, उसी चोले में मतलब मेरे को उनके दर्शन हुए। उसके बाद जो है ऐसे ही मुझे संगत के किसी किसी के मैसेज आने लग गए। अब मैंने गुरुजी की पूजा भी करनी शुरू कर दी और गुरुजी से बातें करनी शुरू कर दी। कहीं भी मुझे जाना होता तो मैं पहले गुरुजी को कहती कि गुरुजी आप मेरे साथ चलेंगे और मेरे साथ ही आएंगे, मुझे आपने ही लेके चलना है और मुझे वापस भी आपने ही लेके आना है। मुझे गुरुजी के दर्शन भी हुए हैं बटरफ्लाई के रूप में, पीकॉक के रूप में, और मुझे ड्रीम दर्शन भी हुए हैं। जैसे वो बोलते हैं कि बेटा कॉफ़ी पिला, फिर मैं कॉफ़ी का भोग लगाती हूँ। उन्होंने ही मतलब मेरे को बताया कि भाई कड़ा प्रसाद बना, फिर मैं कड़ा प्रसाद बना के उनका भोग लगाती हूँ। कुछ भी खुशखबरी मिलने वाली है तो उसके संकेत वो पहले से ही दे देते। संगत जी, जो हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनने से हमारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, उन सब क्वेश्चंस के आंसर भी हमें या तो उस सत्संग के ही जरिए मिल जाते हैं, या फिर अगर आप कुछ शब्द वाणी सुन रहे हैं तो आप कभी भी देखना संगत जी कि आपके मन में जो भी क्वेश्चन चल रहे होंगे ना, तो वो उन क्वेश्चंस के आंसर हमें अपने आप ही उस सत्संग के जरिए या फिर उस शब्द वाणी के जरिए अपने आप गुरुजी हमें उन सवालों के जवाब जो होते हैं उनके जरिए हमें दे देते हैं। इसलिए संगत जी सत्संग भी ज़रूर सुनिए और जो है शब्द वाणी भी आपको हमेशा सुननी चाहिए, और गुरुजी का जो है मंत्र जाप भी आपको बहुत मतलब खुद भी मंत्र जाप घर में भी करना चाहिए और उसको सुनना भी जरूर चाहिए, क्योंकि गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। क्योंकि जो है ना कि गुरुजी से कनेक्ट होके बहुत ही पॉजिटिविटी रहती है। अब तो मुझे ऐसे लगता है कि कोई है जो मेरी मतलब सब बातें हैं जो सुनता है, और ऐसे मुझे लगता है कि जैसे कोई मेरे साथ खड़ा भी है हर वक्त। लगता है कि मतलब एक कहते हैं ना कि एक जो अलग ही एक पॉजिटिविटी आती रहती है, अलग ही पॉजिटिव एनर्जी है, मैं हमेशा अपने आसपास महसूस करती हूँ। लगता है कि अब मैं अकेली हूँ ही नहीं, जैसे मेरे गुरुजी हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। अब तो मतलब इतनी पॉजिटिविटी आती है कि खुद को लगता है कि जैसे गुरुजी हैं, मेरी भी सुनने वाले कोई है, मुझे संभालने वाला भी कोई है। संगत जी, अब गुरुजी मतलब कोई बड़ा सत्संग भी करवाने वाले हैं, उसके संकेत भी अब मुझे आ रहे हैं। अब जो है ना बहुत जल्दी मैं आपके साथ वो सत्संग भी शेयर करूंगी जैसे गुरुजी की आज्ञा होगी। बस गुरुजी जब भी मुझे संकेत देंगे, मैं आपके साथ अपना मतलब अगला सत्संग जो है गुरुजी बड़ा सत्संग करवाने वाले हैं वो जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। बस सब संगत जी आप ऐसे ही गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए रहिए और गुरुजी ऐसे ही अपना आशीर्वाद सब संगत पे बना के रखेंगे। गुरुजी आप हैं तो हम हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके श्री चरणों में सब संगत का शुक्राना गुरुजी कि आपने अपने चरणों में हमें जगह दे रखी है। शुक्राना गुरु महाराज का कि अपने अंग संग रखने के लिए। शुक्राना गुरुजी का अपने श्री चरणों में जोड़ने के लिए। शुक्राना गुरुजी का अपने साथ हमें बड़े मंदिर बुलाने के लिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी एंड थैंक यू संगत जी। शुक्राना गुरुजी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ, आप सब इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है भगवान सबकी मदद करता है। एक बार एक सेठ जी थे जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन समस्या ये थी कि उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। दिन भर वो काम में व्यस्त रहते थे, लेकिन रात होते ही उन्हें बेचैनी सी होने लगती थी।
जिसकी वजह से वो सो नहीं पाते थे। एक रात सेठ जी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कुछ पैसे निकाले और अपनी कार लेकर वापस ही एक मंदिर में चले गए। कुछ देर भगवान के पास बैठे तो उन्हें थोड़ा सुकून मिला। अब जैसे ही वहाँ से जाने लगे तभी एक गरीब व्यक्ति भगवान के पास आकर प्रार्थना करने लगा। भगवान से प्रार्थना करते करते उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। सेठ जी से ये सब देख रहे थे तो उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, क्यों भाई इतनी रात को मंदिर में आकर तुम रो क्यों रहे हो, ऐसा भी क्या हो गया तुम्हारे साथ? वो व्यक्ति बोला, मेरी बच्ची बहुत बीमार है और इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। अगर कल सुबह तक उसका इलाज नहीं हुआ तो वो बच नहीं पाएगी। अब भगवान के सिवाय कोई उम्मीद नहीं है मेरे पास। उसकी बातें सुनकर सेठ जी का मन दुखी हो गया। वो सोचने लगे कि एक मैं हूँ जो दिन भर पैसे कमा कर भी सुकून की नींद नहीं ले पाता और भगवान के पास आता हूँ, और ये एक है जो अपनी बेटी की ज़िंदगी मांगने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर भगवान के पास आया। सेठ जी ने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला और जितने भी पैसे उनके पास थे उन्होंने उस व्यक्ति को दे दिए। और उस व्यक्ति के चेहरे में रौनक आ गई। सेठ जी ने अपना कार्ड निकाला और कहा कि अगर कुछ और भी ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। लेकिन उस व्यक्ति ने कार्ड वापस कर दिया और सेठ जी से बोला कि मुझे इस पते की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास उसका पता है। सेठ जी आश्चर्य में पड़कर बोले, तुम्हारे पास किसका पता है भाई? गरीब व्यक्ति बोला, उसी का जिसने इतनी रात को आपको यहाँ मेरी मदद के लिए भेजा है। सेठ जी मन ही मन मुस्कुराने लगे उस गरीब आदमी की मदद करके। सेठ जी का मन बहुत हल्का हो गया और उनकी बेचैनी भी कम हो गई। सेठ जी वहाँ से चले गए, चैन की नींद सो गए। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, सीख हमें सिखाती है कि परेशानियाँ और दुख से घिरे व्यक्ति की मदद भगवान हमेशा किसी न किसी रूप में आके करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें भगवान पर विश्वास होना भी ज़रूरी है। बिना विश्वास के लिए पूजा पाठ, भक्ति, ये सब चीज़ें किसी काम की नहीं है। भगवान पर आस्था होना, उस पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ तो हम लोग ये कहते हैं कि भगवान होते ही नहीं हैं, और जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो हम सीधा भगवान की तरफ ही दौड़ लगाते हैं। ऐसे लोगों को भगवान पर विश्वास नहीं होता और भगवान ऐसे लोगों की मदद नहीं करते। इसलिए अगर आपको विश्वास है तो सब कुछ है, अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।